की नाउ की वो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो लेट्स सी। इससे पहले मैंने आपको अलग अलग कई चीजें ऐसी नाउन से रिलेवेंट मैंने बताया आपको जो कि आप रेगुलरली यूज करते हैं एंड रेगुलरली कुछ चीजें गलत भी हम यूज करते हैं। तो उन सारी चीजों को सही कैसे इस्तेमाल करें हम लोगों ने देखा ना। तो अब हम जो एडिशन जो है कुछ और चीजें आज देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्ली नाउन सेक्शन में और भी क्या क्या गलतियां हम करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। कॉमन एरर सेक्शन नाउन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम नाउन सेक्शन में गलत इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं, एंड उसको हम सुधार भी नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जितने काबिल हम हैं उससे ज्यादा काबिल लोग हमारे सर्कल में होते हैं। नहीं, जो हम गलत बोलते हैं और सामने वाला उसको सुन करके बहुत खुश भी हो जाता है, तो सही हो नहीं पाती है चीजें, जिसकी वजह से गलतियां होती रह जाती है। तो आज के बाद आशा करूंगा कि पढ़ने के बाद जब आप पढ़ ले चीजों को, तो अनजाने में गलतियां तो कई लोग कर रहे हैं। अनजाने में इमरजेंसी को इमरजेंसी लाइट बुला रहे हैं लोग, अनजाने में शॉर्ट्स को हाफ पैंट कह रहे हैं लोग। नहीं, एक इंडियन उसमें भी बिहारी टीचर को इंग्लिश टीचर कह दे रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें हो जा रही है गलत, चूंकि अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है डियर्सन जो कि छुप जाती है। एक वर्ड हम समझते हैं, पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं। यदि आपको कह दिया जाए कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम, तो अक्सर लोग इसको सुनकर खुश हो जाएंगे। ये बात पूरा नहीं समझेंगे कि यू आर लुकिंग हैंडसम का मतलब क्या होता है। बस हैंडसम बोले ना सर, माने कि कुछ ना कुछ अच्छे बोले होंगे, ठीक लग रहे हैं ना। तो ये हैंडसम वर्ड जो है और ब्यूटीफुल वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब कभी भी बोलते हैं ना यू आर लुकिंग हैंडसम या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब ये चीजें आप बना रहे हो, इसका मतलब आप मोमेंट्री एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, क्षणिक बातें कर रहे हो। यानी यदि आपको मैंने बोल दिया यू लुकिंग हैंडसम, इसका मतलब आज कुछ ज्यादा मेकअप सेकअप हुआ है या ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकले हो आप, इसलिए आज आप हैंडसम दिख रहे हो, बट एग्जैक्टली आप हैंडसम हो नहीं। ये है अल्टीमेट कमेंट, इसको कहते हैं इनडायरेक्टली मजाक उड़ा देना। बट हमें इससे क्या लेने देना, हमें कोई बोल दे यू आर लुकिंग हैंडसम, हम खुश हो जाएंगे 3-4 दिन तक, तो चल ही जाएगा ये वाला चीज नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सस्ते में खुश नहीं हो जाना है, चीजों को पकड़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम कॉमन एरर के सेक्शन के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी नई नई चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन आज हम बात करते हैं कुछ नई चीजों को। आगे हम बात करते हैं, एक टर्म है हमारे पास वैल्यूएबल। क्या बात है? जिसका मतलब होता है कीमती। क्या होता है? कीमती। और ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। मगर हम तो नाउन पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं, तो हमें तो नाउन फॉर्म इसका यूज करना होगा। तो देखिए, मुझे तो फट से पता चल गया कि एडजेक्टिव है। अब आप कह रहे होंगे सर आप मास्टर हैं, टीचर है, आपको पता है, आप काबिल बनते हैं, हमरो बताइए सर कैसे पता चल गया कि एडजेक्टिव है। देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या है एडजेक्टिव। जैसे आपको पता चल गया तो आपको भी पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता चल गया डिस्टेंस, जितना आसानी से मुझे लग गया कि एडजेक्टिव है, उतना ही आसानी से आपको भी लग जाएगा कि एडजेक्टिव है। कैसे? समझिए। नहीं, एडजेक्टिव पता करने का जो थर्मामीटर है वो ये है कि यदि आपको डाउट है कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं, यदि एडजेक्टिव पता करना है तो किसी भी नाउन के पहले उसको रख करके देख लीजिए, यदि सुटेबल हो जाता है, सटिक हो जाता है, यूज कर पाते हैं, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? वो एडजेक्टिव है। अब सोचने वाली बात है कि वैल्यूएबल को हम किसी नाउन के पहले यूज नहीं करते हैं। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल ज्वेलरीज, वैल्यूएबल थिंग नहीं बोलते हैं जी, वैल्यूएबल पर्सन भी बोल देते हैं हम। नहीं, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप वैल्यूएबल वर्ड का इस्तेमाल किसी भी नाउन के पहले करते हैं, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए? नाउन फॉर्म चाहिए। तो चलते देखते डिस्टेंस कि आखिर इसका नाउन फॉर्म में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इज रॉन्ग एज नाउन, इज रॉन्ग एज नाउन, इन नाउन के रूप में क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया।
तो चलते इसको सही करते हैं। इट शुड बी वैल्यूएबल्स। इसे हम क्या यूज करेंगे? वैल्यूएबल्स यूज करेंगे। अब ये बन गया नाउन। अब बिना किसी नाउन के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि खुद में नाउन बन गया। यानी आपको बोलना है कि सारे कीमती सामान को अलमारी में रख दीजिए, तो पुट ऑल द वैल्यूएबल्स इन द अलमीरा। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सारे वैल्यूएबल थिंग्स को रख दो। पुट ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स नहीं बोलना है। अब वैल्यूएबल्स कहने से थिंग उसमें आ गया, ये नाउन फॉर्म बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। एक वर्ड है हमारे पास सराउंडिंग। क्या है? सुना है? तो ये सराउंडिंग वर्ड जो है, जिसको हम कहते हैं माहौल, आसपास का वातावरण, तो ये सराउंडिंग वर्ड जो है इज नॉट यूज्ड एज नाउन। नॉट यूज्ड एज नाउन। इसे हम नाउन के रूप में ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसे हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा इट शुड बी सराउंडिंग्स। क्या हो जाएगा ये? इट शुड बी सराउंडिंग्स। ये आप ऐसे यूज करेंगे आज के बाद। आर सराउंडिंग्स इज डर्टी। हमारा वातावरण आसपास का क्या हो गया है? गंदा हो गया। क्या हो गया है? गंदा हो गया है। तो सराउंडिंग वर्ड हम नहीं यूज करते, सराउंडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्सर आपने कभी न कभी किसी को यूज किया होगा, हम अजीब तरीके से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए मिस्टर, इधर आइए। नहीं, तो डेसन जो है सर प्रोनाउन भी करा दीजिए। अच्छी बात है, प्रोनाउन भी करवा दूंगा कंचन जी। पहले नाउन खत्म होने दीजिए बेटा, ये नाउन चल रहा है ना, हम लोग प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। नहीं, नाउन खत्म करने के बाद ये क्लास लाइव ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं तो प्रोनाउन भी शायद आप पढ़ लेंगे, डोंट वरी। यदि आप किसी को ऐसे मिस्टर या मिसेज बुला दें तो ये गलत तरीका होगा। यानी मिस्टर और मिसेज हम किसी व्यक्ति को नहीं बुला सकते हैं। ए मिस्टर, इधर आइए। दिस इज रियली अनडिसिप्लिनियर्ड यूज। ये बिल्कुल ही अभद्र यूज माना जाता है। आप इसका इस्तेमाल इज नॉट यूज्ड अलोन। इसका इस्तेमाल आप अकेले नहीं कर सकते हैं जी। इसको कभी भी यूज करना है तो किसी न किसी के साथ यूज करना पड़ेगा। तो इट शुड बी मिस्टर शर्मा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, या मिस गुप्ता, नहीं ऐसे बोलना पड़ेगा। यानी कि कभी ना कभी जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो किसी सरनेम के साथ यूज करें, किसी नाम के साथ यूज करें। मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कुमार, नहीं मिस्टर सिन्हा, आप ऐसे इस्तेमाल करें। कभी भी मिस्टर और मिसेज वर्ड का इस्तेमाल अकेले ना करें, बहुत गंदा साउंड करता है। यू अंडरस्टैंड? चलिए, लिखने में टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी लिखते चलना है। जल्दी लिखिए। प्रिंस राजपूत जी, गुड मॉर्निंग। फुर्सत मिल गया बेटा? चलिए, कभी कभी मौका मिले तो पढ़ लिया करें। नहीं, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे। लिखने में टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं लगाना है, फास्ट फास्ट। हो गया? डन। ओके, कोई दिक्कत है? कंप्लीट? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। विकास कुमार जी, ओके, अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग। डन। लेट्स बी कंटिन्यू। ये हमारा चौथा हुआ आज का। हाँ, तीसरा।
तो चलिए आज का कजन जानते हैं जी। कजन मतलब क्या होता है? कजन का मतलब है चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई। नहीं, कजन समझते हैं ना? कजन की स्पेलिंग क्या होती है? जा कहानी खत्म है जी राज जी। COUSIN। डीजल का स्पेलिंग पता है? डिक्टेशन बचपन में नहीं लिखते थे? नहीं, दिस इज कजन का स्पेलिंग ये होता है। कजन का मतलब चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई होता है। इसके साथ मैटर क्या है ना, नाउन के इसमें गलती क्या करते हैं हम ना, जब कभी किसी के बारे में बोलना बतियाना होता है तो हम कह देते हैं कि सी इज माई कजन सिस्टर और ही इज माई कजन ब्रदर। नहीं, तो सोचने समझने वाली बात यह है कि यदि आपने बोला ही इज माई कजन, तो ही जैसे ही लगाया तो पता चल गया कि लड़का है, तो ब्रदर वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस मेरी है। तो ही इज माई कजन जब बोल रहे हैं तो एक तो ही से पता चल रहा है, ऊपर से भाई लहंगा पहन के थोड़ी पहुंचेगा कहीं कि जेंडर जो है कन्फ्लिक्शन हो जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि कजन वर्ड के साथ ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कजन वर्ड, कजन ब्रदर और सिस्टर इज नॉट यूज्ड। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का इस्तेमाल हम नहीं करते। इट शुड बी ओनली कजन, इट शुड बी ओनली कजन। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ कजन के फॉर्म में करेंगे। इसको ब्रदर सिस्टर करने की जरूरत नहीं है, खराब करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं बोलना है, कजन सिर्फ कजन होगा। कोई दिक्कत है? जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारा CLOTHING। ये क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग का मतलब होता है पोशाक। क्या होता है? पोशाक होता है। अब समझने वाली बात यह है कि पोशाक जब कभी पहनेंगे तो पैर में न पहनेंगे जी, जोड़े में पहनेंगे। एक नीचे में पहनेंगे, जल्दी जल्दी वाली क्लास जाना है, दीपक जी शर्ट पहने, पैंट पहनना भूल गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। कम से कम दो को तो हम पहनते हैं, एक जोड़ा तो जरूर पहनते हैं। नहीं तो डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि पोशाक कभी भी हिमांशु पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं? दो गो तो कम से कम पहनते हैं। नहीं तो जल्दीबाजी में भी पहन लेते हैं। नहीं तो कहने का मतलब है क्लॉथिंग इज रॉन्ग, इट शुड बी क्लॉथिंग्स, इट शुड बी क्लॉथिंग्स। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? क्लॉथिंग्स के फॉर्म में करेंगे, एस लगाकर करेंगे, क्लॉथिंग नहीं बोलेंगे। क्लॉथिंग्स वर्ड नहीं यूज होता है। आगे सुनिए, डिस्टेंस एक है हमारा, ध्यान से सुनेंगे। 6 नंबर अर्निंग। क्या है ये? अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है आय, यानी आप कितना कमाते हैं। आप किसी से पूछते हैं भाई तुम्हारी मंथली अर्निंग कितनी है? नहीं, या अर्लियर अर्निंग कितनी है? वीकली अर्निंग मेरी है डिस्टेंस इतनी। तो वार्षिक, अर्लियर मतलब वार्षिक हो गया। नहीं, YEL ईयरलियर वाला, हाँ YEARLY वाला। तो अर्ली मतलब तो सवेरे हो जाएगा ना, अर्ली EARLY मतलब वो सवेरे हो जाएगा। ये है ईयरलियर। क्या? ईयरलियर इनकम, ईयरलियर अर्निंग। एनुअल भी वही हुआ, एनुअल मतलब ये वार्षिक हुआ। ठीक है ना, अलग अलग वर्ड है, उसी का कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्निंग का मतलब यदि आपको आज के बाद किसी से पूछना है तो अर्निंग नहीं बोलना है, इज रॉन्ग, इट शुड बी अर्निंग्स। अंत इसको बोलना है अर्निंग्स, इट शुड बी अर्निंग्स। ये है ईयरली अर्निंग्स। माय वीकली अर्निंग्स इज 50,000। ध्यान से, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मेरी साप्ताहिक इनकम 50,000 रुपए की है, तो माय वीकली अर्निंग इज 50,000। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। नहीं, एक वर्ड है, ध्यान से सुनेगा, ग्रीटिंग, GREETING। अभिनंदन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीटिंग। किसी को आप ग्रीट कर रहे हैं, यानी किसी का अभिनंदन या स्वागत कर रहे हैं ना, तो उसको ग्रीटिंग कहते हैं। तो ग्रीटिंग नहीं करते हैं आई वांट टू ग्रीट यू, या ग्रीटिंग करना
तो इट्स नॉट ग्रीटिंग, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ग्रीटिंग्स, इट शुड बी ग्रीटिंग्स। ये ग्रीटिंग्स लिखा जाता है, आज के बाद आप ग्रीटिंग्स लिखेंगे, ग्रीटिंग करेंगे ना कि ग्रीटिंग करेंगे, ग्रीटिंग्स, इट्स ग्रीटिंग्स। चलिए जल्दी 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 लिखेंगे। एस लगा देना है, एस लगा देना है। डन, जल्दी करिए बेटा। डन, अच्छा गौरव सर के रसगुल्ला MKT अत्री के। अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए धन्यवाद आप लोग को। गौरव जी आपका नाम बहुत खूबसूरत है। अच्छा ऐसे क्यों बेटा? गौरव सर का रसगुल्ला मतलब क्या होता है? यूट्यूब पे कोई भी सही नाम नहीं लिखता है, नहीं। इससे पहले एक बच्ची थी हमारी की बच्चा था, जेंडर आज तक क्लियर नहीं हुआ, नाम लिखते थे लोल गर्ल। क्या लिखते थे लोग? लोल गर्ल। चलिए भाई, अपनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे करते हुए कुछ बच्चों को पहली बार हमने देखा यूट्यूब पे। नहीं, अक्सर पहले एडिशंस यूट्यूब पे लोग, मैं तो अभी हाल फिलहाल में चीजें स्टार्ट करा, कभी मैनुअल काम करने में मुझे बड़ा मन लगता है, ऑनलाइन काम करने में बड़ा मन लगा नहीं। तो सब टीचर्स सब पहले बताया करते थे कि सर जब ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसे विचित्र विचित्र प्राणी मिलेंगे और उन विचित्र प्राणियों के द्वारा नहीं बेरोजगारी का सबूत भी मिलेगा। बेरोजगारी का सबूत का मतलब जब बैठे बैठे कोई काम नहीं धंधा होता है तो किसी के चैनल को जो है बैठाड़ी में बिस्तर पर लेट करके कमेंट करना शुरू कर देना है। नहीं तो बच्चे के अंदर देखिए, आज के डेट में बच्चों के अंदर एनर्जी है, बट उसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। नहीं, और उनको बड़ी खुशी होता है। अक्सर लोग रोड पे बाइक चलाते समय, घुमाते समय उनको लगता है कि देखेंगे जो लोग तो हमको बड़ी ओवर स्मार्ट समझेंगे, बट गॉड प्रॉमिस जिनके बगल से ऐसे लहरिया काटते हुए रैश ड्राइविंग करते लोग गुजरता है ना, उसके जुबान से बस यही निकलता है कि छितरा जाएगा तो तुरंत फैल जाएगा, तुरंत मुंह कान झड़ जाएगा, चल जाएगा, डिस्टेंस हार्ट टू हेवन कनेक्शन हो जाएगा, मुंह फाड़ के चल जाएगा, 2 मिनट में कहानी खत्म। नहीं, लोगों को लगता है कि जब वो कुछ अलग अजीब करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम बड़ी काबिल है। ऐसा होता है नहीं। तो देखिए कहा गया, पटना में आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? मेरे गांव से 10 स्टूडेंट्स आपके पास पढ़े हैं। अच्छी बात है भैया, थैंक यू गौरव जी, आपने इस लायक समझा। नहीं, हमारे गांव से 10 स्टूडेंट्स सर आपके पास पढ़े हैं। तो बेटा आपका ये अच्छा, इस रसगुल्ला का कुछ खास मतलब होता है? आई लव यू लिख रहे हैं आप। नहीं तो आई लव यू टू, बट ये देखिएगा रसगुल्ला क्लियर करिए आप। गौरव सर का रसगुल्ला, अच्छी बात है भाई। नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं, तब तक आप क्लियर करिएगा, मैं आपको देख रहा हूं, कंटिन्यू। तो आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हमारा टर्म है एरियर। क्या है? एरियर एक टर्म है जो हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एरियर इज अ वर्ड दैट इज ओनली यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये एक तरह का बोनस होता है। नहीं, क्या होता है? एक तरह का बोनस होता है। देखिए, प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज को जब साल के अंत में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए तो उसको बोनस कहते हैं, बट वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साल भर में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जो बोनस होते हैं उसको गवर्नमेंट लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? एरियर बोलते हैं। एरियर नहीं, एरियर। क्या बोलते हैं? एरियर बोलते हैं। नहीं तो एरियर वर्ड लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। एरियर वर्ड नहीं होता, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी एरियर्स। ये क्या होता है? एरियर्स होता है, लोगों को एरियर्स यूज करना चाहिए। ये
एस लग करके आता है, एरियर्स होता है, ना कि एरियर। अब देखेंगे एक नेक्स्ट टर्म है, ये गेम होता है, याद है, सुने कभी विलियार्ड? क्या होता है ये? विलियार्ड नाम का एक गेम होता है। नहीं, ये अजीब तरह का गेम होता है, हम लोग के समय में तो होता नहीं, सब नए जनरेशन की चीजें हैं। हम लोग तो बेटा गुल्ली डंडा खेल करके बड़े हो गए, वो भी ठीक से खेलना नहीं आया कभी। बचपन में खेलने के समय में आदमी स्ट्रगल करने में लगा हुआ था, तो वही आता है ना, ये गुल्ली डंडा वाला हाल है। नहीं, एगो बांस जैसा रहता है, कुछ डंडा उंडा जैसा, और टेबल पर इतना तो बॉल रहता है, और हुर हुर करके उस होल में पहुंचाने वाला काम। नहीं, हाँ, होल में बॉल, गोली वाला काम, गोली वाला, हाँ, गोली खेलने वाला। पहले हम लोग हाथ से डायरेक्ट खेल लिया करते थे, और यहाँ लाठी से हुरने वाला काम होता है। नहीं तो हाँ हाँ, वही सब काम। तो कहने का मतलब उसी गेम को हम विलियार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी गलत बोलते हैं, विलियार्ड इज रॉन्ग, इट शुड बी विलियार्ड्स, इट शुड बी विलियार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियार्ड्स बोलते हैं। ये विलियार्ड्स है, क्या है? विलियार्ड्स है, आप इसे सही बोले। गौरव सर यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस चैनल के नाम से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं सर, अच्छी बात है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लाइव उनका ही क्लास चलता है सर, अच्छी बात है। तो ओ हो, तो कहने का मतलब यह है सर कि बाबू आप गौरव सर के रसगुल्ला हैं। अच्छी बात। हाँ, अब ठीक है। चलिए, मैंने गौरव जी नाम के इनके एक सर हैं, जीएस पढ़ाते हैं ना, क्लासेस चैनल। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आपके सर का चैनल और ग्रो करे। हमारा तो बस ऐसे ही चलता है डिस्कस, नहीं मन होता है तो कभी हम लोग लाइव ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे सिस्टम चला रहता है हमारा। मैनुअल क्लास जो चलता है वही बहुत अच्छा होता है। नहीं, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और ऐसे ही कभी कभी फुर्सत मिले तो आकर के लाइव क्लासेस हमारी कर सकते हैं आप। नहीं, एंड गॉड ब्लेस यू। ये विलियार्ड समझ में आ गई बात? तो विलियार्ड इज रॉन्ग, इट शुड बी विलियार्ड्स। तो भाई ये सब चीजें आप देखिए, होता क्या है ना, नेक्स्ट टर्म है, एक तिहाई आपको बोलना है, तो आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 1/3। क्या बोलेंगे? उसी तरह से 2/3 आपको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3। नहीं, तो ये 1/3 तो सही है, बट 2/3 गलत हो गया। 2/3 इज रॉन्ग, 2/3 इज रॉन्ग, इट शुड बी 2/3, इट शुड बी 2/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2/3 बोलते हैं बेटा, यानी 2/3 को अंग्रेजी में हम बोलते हैं 2/3। नहीं, चलिए, एजुकेशनल गुरुजी ऑफिशियल, अच्छी बात है। एक से नहीं, एस इंग्लिश कहने का मतलब है कि यूट्यूब पर एक हमारा ही चैनल सही सही दिखता है, लगता है एस इंग्लिश क्लब ना, बाकी सब अपना नाम को पसंद ही नहीं आता, अपना अपना नाम लोगों को पसंद ही नहीं आता है। आप भी एक दिन तरक्की करेंगे सर, आप भी बहुत अच्छे सिखाते हैं। अच्छी गौरव जी के रसगुल्ले जी। क्या? अच्छा, नहीं, बच्चा समझता है। चलिए, हो गया बेटा, ये हो गया आपका 2/3। क्या हो गया? 2/3। बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपको अभी तक जितनी भी कॉमन सेक्शंस में बात की गई है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका प्रयोग सही तरीके से करें। पहले नहीं जानते थे या नहीं जानते तो गलतियां होती है, तो इट्स ओके, नो डाउट इन दैट डिस्टेंस। बट जानने के बाद यदि चीजें पढ़ाई जा चुकी है, ये चीजें समझाई जा चुकी है, और उसके बाद भी गलतियां होती है, इसका मतलब है तो फिर एक होता है नहीं जानना, और एक होता है जानने के बाद भी नहीं सीखना या नहीं बोलना। तो ये गलत तरीका है डिस्कस। पढ़ने के बाद यदि आपको आंसर नहीं आता तो उसका मतलब है चीजें जैसी की तैसी रह जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं, तो परिवर्तन होना चाहिए। नहीं सीखे, नहीं जाने, नहीं यूज कर पा रहे, नो इशू इन दैट। जब जान गए, सीख चुके हैं, तो उन सारी चीजों को रिप्लेस कर देना है। चूंकि आदतन हमारी जुबान पे बचपन से कुछ चीजें बैठ गई है, तो हमारी जुबान से पहले वही निकलती है। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं भाई कॉपी खरीदना है, कॉपी खत्म हो गई है। नहीं, तो कॉपी का मतलब नकल करना होता है। कॉपी कैसे खरीद सकते हैं आप? नहीं, आप नोटबुक खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप नोटबुक खरीद सकते हैं।
बचपन से हम हाफ पैंट बोलते बोलते क्योंकि झूठ को इतना बार बोल दिया कि वो सच लगने लगा। झूठ को यदि बार बार बोल दिया जाए तो वो सच लगने लगता है। तो चूंकि बचपन से इतना ना रगड़ा है ना हमने किसी चीज को कि वो सारी चीजें जिंदगी का पार्ट बन गया है सर। अब अचानक उसको सुधारेंगे तो नींद में जगाइएगा तो यही बोलेंगे जो ओरिजिनल है। अचानक आदमी अपनी अपनी रियलिटी बताता है। नहीं, सोच समझ करके आप सही कर सकते हैं। नहीं, मगर जब निकलेगी बातें अचानक तो वही निकलेगी जो बचपन से जुबान पे बैठी हुई है। तो ये गलत चीज है। धीरे धीरे चीजों को सुधारेंगे और फिर सही करेंगे। एक टर्म है सेल रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? सेल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है? सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? आपके दरवाजे दरवाजे द्वार पे कोई भी चीज बेचने नहीं आता है। नहीं डिसन, जैसे कोई चीज कोई सामान या पहले बचपन में डिसन जो है कपड़ा लत्ता लेके आते थे लोग बेचने के लिए, उसको बजाज कहते थे। नहीं, डिसन जो है, हाँ बजाज, कपड़ा बेचने वाले को द्वार द्वार बेचता है वो आप नहीं समझेंगे। वही लोग समझेंगे जो गांव में रहे हैं या हाँ कपड़ा बांध करके ऐसे हाथ में लेकर के लोग बेचने निकलते थे, साड़ी वगैरह। और हमारी मम्मियों में एक आदत होती है डिस्टेंस की, जितने बार वो आएगा उतने बार वो खरीदा जाएगा, चाहे वो 200 रुपए का साड़ी करे, ट्रंक ले लेके भर ले चुट्टा, पहनने का फुर्सत नहीं है। नहीं, मगर आदमी ले करके पैसा बचा बचा करके महिलाएं साड़ी ही सिर्फ खरीदती है गाँव में। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, उसको हम सेल रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो आज के बाद ये गलत हो गया, इज रॉन्ग। मम्मियों को सिखाइएगा इज रॉन्ग कि आज के बाद उसे क्या बोले? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोले। इट शुड बी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा हो गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नोटबुक नहीं, नोटबुक। चलिए अच्छी बात है। डन? कोई दिक्कत? एक टर्म है बोरिंग। बोरिंग सुने हैं? बोर्डिंग, इसको बोर्डिंग कहते हैं। तो बोर्डिंग वर्ड जो है ये अकेले वर्ड नहीं यूज होता है। बोर्डिंग वर्ड का इस्तेमाल आप अकेले नहीं कर सकते हैं। बोर्डिंग इज रॉन्ग। इट शुड बी बोर्डिंग स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, होटल, कुछ भी बोले, बट बोर्डिंग के साथ कुछ ना कुछ। बोर्डिंग वहां वर्ड लगाते हैं जहां रहने का व्यवस्था। बोर्डिंग वर्ड कहां लगाते हैं? जहां रहने का व्यवस्था हो। तो बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, बोर्डिंग कॉलेज हो सकता है, बोर्डिंग हॉस्टल हो सकता है, बोर्डिंग लॉज हो सकता है, बट बोर्डिंग अकेले वर्ड यूज नहीं होता। हाँ होता होगा, बोर्डिंग पास। डन? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है? पिक्चर और पिक्चर्स हमने बताया है। सिनेमा के सेंस में पिक्चर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे? पिक्चर्स बोलेंगे। पिक्चर का मतलब क्या हो जाता है? तस्वीर हो जाता है, नहीं फोटो हो जाता है। पिक्चर आप जब सिनेमा के सेंस में, मूवीज के सेंस में करते हैं तो वो पिक्चर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? पिक्चर्स बन जाता है। पिक्चर नहीं बनाते। पिक्चर वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोर्डिंग हाउस बोल सकते हैं। नहीं, इधर देखिएगा, क्या बोर्डिंग का मतलब? बोर्डिंग ऐसे वर्ड के लिए यूज करते हैं जहां हम रहते हैं। बोर्डिंग वर्ड का इस्तेमाल आप ऐसे चीजों के लिए करते हैं जहां रहने का व्यवस्था हो, जैसे बोर्डिंग स्कूल बोल देते हैं आप, बोर्डिंग हॉस्टल बोल देते हैं। सब चीजों पे, ये सब जगहों पे रहने का व्यवस्था होता है। क्या होता है? रहने का व्यवस्था होता है। इधर देखिए, SIGN, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। क्या होता है? हस्ताक्षर करना। ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। नहीं, अब देखिए इसका इस्तेमाल आप नाउन के सेंस में नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, आपका साइन बड़ी खूबसूरत करते हैं भाई, कैसा का साइन करते हैं, बड़े सुंदर साइन लगता है आपका। तो आपका साइन अच्छा नहीं लगता, योर साइन इज रॉन्ग एज नाउन।
रॉन्ग एज, ये नाउन के फॉर्म में गलत हो गया। हाँ, इट शुड बी सिग्नेचर, इट शुड बी सिग्नेचर। आपकी सिग्नेचर अच्छी लग सकती है, साइन नहीं। सिग्नेचर वर्ड का इस्तेमाल, सिग्नेचर वर्ड का इस्तेमाल आप नाउन के फॉर्म में करेंगे, साइन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। साइन वर्ब है, साइन क्या है, वर्ब है। किसी को कोई तकलीफ है ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी कंटिन्यू नाउन का फैक्ट चल रहा है जो कि आज लास्ट होने वाला है। फैक्ट्स ऑफ नाउन्स का सेक्शन खत्म हो जाएगा बाबू आज, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ नाउन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन सेक्शन जिनको लाइव पढ़ना है तो वो अपना लाइव पढ़ सकते हैं कल से। देखिए एक और है आपके हमारे भयावा डिफेंस लवर। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान आप लोग को तरक्की दे और अच्छे अच्छे नाम लिखने की बुद्धि भी, ताकि आप अच्छे अच्छे नाम खुद के लिए सोच पाए। नहीं, भयावा डिफेंस लवर, ये ऑनलाइन का जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल अपोजिट है। आप यदि संत महात्मा की तरह बड़ी सादगी के साथ बड़ी आराम से आप YouTube पे क्लास ले रहे हैं तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है, जब तक कि यदि आप उसमें ऐसे काम ना करें, ऐसे फालतू चीजें आप ना करें जो कि लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद है तब तक। क्योंकि YouTube मुझे लगता है कि सोशल साइट्स जब भी आदमी खोलता है तो मजे के लिए खोलता है। आजकल सत्संग करने वाले बाबा भी परेशान है, नहीं, क्योंकि आज तक सत्संग प्रवचन सुनने के बाद लोग कह देते हैं कि मजा नहीं आया। नहीं, हाँ, आजकल सत्संग सुनने के बाद भी लोग कमेंट करते हैं कि मजा नहीं है लो भाई। तो आजकल बाबा लोगों ने भी ट्रेंड बनाया है, रामायण का कांड सुनाते सुनाते बीच में जोक सुनाते हैं, वो बीच में शायरी बोलते हैं, बीच बीच में टोंट करते हैं, बीच बीच में उनको हंसकर पंक्तियां लिख करके लाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक बीच में हंसी ठिठोली नहीं होगी तो भक्त जनों का मजा नहीं आएगा। नहीं, अतः माहौल बदल रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है। नहीं, हम जैसे लोगों का जो बड़ी सादगी के साथ आदमी यूट्यूब पे काम करता है कि कहीं ज्यादा बियर्ड हो जाए पूरी दुनिया देख लेगी, नहीं तो यहाँ सबसे बड़ा यूट्यूब, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा यूट्यूब पे काम करने वाले लोग कौन है बताइए? जो दिन रात गाली देते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं। नहीं, ये हमारी मेंटालिटी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, दो तरह की हास्यकर चीजें चलती है टीवी पे, एक कपिल शर्मा का शो और एक उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कपिल शर्मा जी के शो जो है, उस शो में एक ऐसी दादी होती है जो हर व्यक्ति के गोद में बैठ के उनको चुम्मा चाटी कर लेती है। एक ऐसी बुआ होती है उसमें जो हर मर्द में अपनी पति की तलाश करती है। अब पारिवारिक शो है, मजाक नहीं। हर शो के शुरुआत में बोला जाता है वेलकम इन कपिल शर्मा शो, ऑफ फैमिली शो ना, ये फैमिली शो है। तो ये पसंद ये अपना स्टाइल है। एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी दिखाया जाता है, जिसमें आज तक किसी भी तरह का बल्गर कमेंट्स का सहारा नहीं लिया गया और सबसे ओल्ड है। तो किसको आप क्या पसंद करते हैं ये मैटर है, क्या आप पसंद करते हैं ये? हाँ बबीता जी और जेठा जी अपना नहीं, और भी बड़ी सादगी के साथ वो भी रिलेशन है, नहीं बड़ी रिश्ता, बड़ी प्रॉपर रिश्ता है। तो कुल मिलाकर के यही बात है भाई, ऐसे ही चल रहा है। तो किसी अच्छे महापुरुष ने मुझे सिखाया कि सर, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। यदि आप अपडेट नहीं हुए तो आप क्या हो जाएंगे? आउटडेटेड हो जाएंगे, ये भी बात है। नहीं तो चलिए भाई, कोशिश की जाएगी कि बीच बीच में मजा भी आए ना। हाँ, कोशिश किया जाए कि बीच बीच में मजा भी आए। अर्पित जी, मजा आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं है, ये सब समझ में आया, जगह पे पहुंचा ना तो कोई बात नहीं, जोक सुनाने की जरूरत नहीं है। जगह पे पहुंचेगा, जगह पे जाएगा तो मजा आएगा ही आएगा, जोक सुनाने की जरूरत नहीं। तो चलिए, अच्छी बात है भाई, आज हम रखते हैं इतना ही। आपके कॉमन एड सेक्शन का क्या हुआ?
श्राद्ध हुआ, यानी नाउन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। कल जब आप हमारे पास आएंगे तो ये सोच के आएंगे कि जितना प्यार से सर आज तक दिए हैं उतना ही प्यार से सर को कल जाके क्या कर देना है, दे देना है। इस बात को समझ लीजिए, जितना प्यार से मैं आपको दे रहा हूं, लेते समय उतना ही प्यार से ले भी लेता हूं। अतः पूरी नाउन प्यार से पढ़ करके आएंगे। कल मैं जो भी पूछूं, जैसे भी पूछूं, जवाब पॉजिटिव आनी चाहिए। बस मेरी है तो आप रात भर पढ़ें, बिना जगे पढ़ें, सो के पढ़ें, भूखे पढ़ें, खा के पढ़ें, बट पूरा पढ़ के आना है। तो मिलते हैं कल। Our publicity is good publicity, either it is good or bad। अच्छा बात है, any publicity is good publicity, either it is good or bad। बहुत अच्छी बात हेमंत रॉय जी, आपकी लाइनें सर आंखों पे, भगवान आपको भी स्वस्थ रखे, नहीं चलिए जहां भी रखे, अच्छी बात है। तो मिलते हैं डिस्कस नेक्स्ट डे। लव यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।